नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू है और आप देसी न्यूज़ भोजपुरी देख रहे हैं। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में उबाल सा हुआ है आकांक्षा दुबे को लेकर, उनकी मौत की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है और इस मामले को लेकर काफ़ी तूल पकड़ा जा रहा है। उनके माता पिता का कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है और आरोप भी लगाई हैं समर सिंह के ऊपर और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ टीवी एक्टर समीर चौधरी जी हैं और हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही प्रतिक्रिया दिया था और फिर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो फिर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कुछ दिन पहले ही आकांक्षा दुबे को लेकर आपने कुछ अभद्र प्रतिक्रिया दी थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, हम अभद्र अपना मन से नहीं दिए थे, ठीक है। हाँ, होटल का मालिक बोला कि ऐसे ऐसे है, पत्रकार महोदय आके हमसे बोले कि इस तरह का ऐसे ऐसे है। लौंडा धर फोन लगा के बोला होगा, तो हमको बोला गया तो हम मुँह से बोल दिए कि भैया ऐसा ऐसा बात है। सो बोल दिए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से और उनकी माता जी से खास करके, क्योंकि मेरी चाची हैं। अगर वो मारना चाहे तो हम मार खा लेंगे, लेकिन विषय यहाँ मार खाने का नहीं है, इंसाफ दिलवाने का। आखिर में आकांक्षा जी के लिए आदमी काहे नहीं खड़ा हो रहा? आखिर में आकांक्षा जी के लिए इंसाफ कोई क्यों नहीं दिलवा रहा? कहाँ गया लोग? भोजपुरी के एक्ट्रेस शेरनी कहे जाने वाली वो तो गई थी। भैया खाली जाए से हो जाए बा, इंसाफ चाहिए हमको। आज पटना के सेंटर में न खड़ा है जी, डाक बंगला आए, पटना का डाक बंगला चौराहा के मैं सेंटर पे खड़ा हूँ और सेंटर में खड़ा होकर मैं आज आंदोलन कर रहा हूँ और आवाज़ उठा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए जरा, सारा तो हमारा इसलिए बोल, उनकी माँ समर सिंह पे आरोप लगा रही है, तो इनसे बात करते हैं कि समर सिंह पर आखिर आरोप लगा रही है तो कितना सच है और कितना गलत है। उनकी माँ आकांक्षा दुबे जी की माँ है जो समर सिंह पे और संजय सिंह पे आरोप लगा रही है, कितना सही है ये? देखिए, उनके माँ आरोप लगा रही है तो माँ भैया तो माँ होता है। जो 9 महीना कोख में रख ले वो तो झूठ ना बोलता बा। माँ सच बोल रही हो कि तब नहीं भागल चल रहा है। काहे आज समर सिंह काहे नहीं लाइव आ रहा है, या समर सिंह काहे नहीं आके वीडियो डिलीट कर दे रहा है? और यहाँ भी ये भी सुनने में आ रहा है कि जितना दिन तक वो एक्ट्रेस थी, मतलब पैसा कमाए, उस सारा पैसा वही लोग हड़प लिए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही तो हम इंसाफ दिलवाने निकले हैं। हाँ, देख रहे हैं आज पुतला जराए ना समर सिंह का जी, जा रहे हैं यूपी भी पुतला जराएंगे। आज हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सबके फ़ोन किए, भैया मैसेज किए, कोई भी नहीं आया मेरे साथ खड़ा होने के लिए। काहे नहीं कोई इंसाफ दिलवाने के लिए खड़ा हुआ? काहे नहीं आ रहा है? कुछ दिन पहले तक तो आप आकांक्षा दुबे का विरोध कर रहे थे। हम विरोध नहीं किए थे, हम ये थोड़ी कहते कि नहीं जांच होना चाहिए, वो हम ही बोले हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए, मैं सभी वीडियो में बोला हूँ, जांच का विषय जांच होना चाहिए। यूपी पुलिस पे भरोसा है आपको? यूपी पुलिस इज़ एवरी टाइम एक्टिव। मुझे यूपी पुलिस और योगी सरकार और बुलडोजर बाबा पे पूरा भरोसा। अगर आप जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं समर सिंह के द्वारा आप पे अटैक होता है, हमला होता है, तो क्या कीजिएगा? समर सिंह आई थी तो पहले हम ही पकड़ ले इसे, जब बच्चा नहीं है अकाबे के लिए चलिए इसको अब थाना में पहले। तो आप भी जानते हैं कि इस बात को उठाना चाहिए, CBI के जाँच होना चाहिए। CBI का मांग मैं बैठाया हूं और मुझे चाहिए कि हमको इंसाफ दिलाना आकांक्षा दुबे को, बस और कुछ नहीं। हमको इंसाफ चाहिए। मेरा एक दीपक भाई है, दीपक ठाकरे नाम है उसका, वो भी बोला कि भैया हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो चलो ना भाई, सब कोई मिल के चलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। गरीब की बेटी थी, गरीब के लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार लोग आ नहीं रहे, क्या कहना चाहिएगा? अब हम नहीं कहेंगे, आप बड़े बड़े स्टार लोग से जाके पूछिए कि वो काहे नहीं आवाज़ उठा रहा है, काहे नहीं आ रहे हैं। वो तो खेसारी हो या पवन सिंह, हर स्टार के साथ उन्होंने गाना अच्छा हिट दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आज कोई नहीं है, क्या कहिएगा इस पर? बस वही देख लीजिए भैया, आज काहे नहीं कोई आ रहा है। छोटको कलाकार सब तो नहीं आ रहा, बड़का के तो बात की बात। अब उनके घर जाइएगा? हाँ, घर जाएंगे हम उनके। तो हमारे साथ टीवी एक्टर समीर चौधरी जी थे और कह रहे थे कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम उसके घर जाएंगे और हम अपने सारे समर्थकों के लेके साथ जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और भोजपुरी के ताज़ा खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।